को जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आज मैं आपसे इस वीडियो की सहायता से चर्चा करने वाला हूं। और मैं आपको सुनाऊंगा कि पास्टर अंकुर नरोला सर ने चर्च जाने के विषय में क्या कहा है और हमें और आपको कौन सा चर्च का हिस्सा बनना चाहिए और आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें कौन सा चर्च का चयन करना चाहिए और बाइबल हमें क्या सिखाता है और पास्टर अंकुर नरोला सर ने इस विषय पर क्या कहा है, वो वीडियो क्लिप भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए इस पूरी बातों को जानने के लिए और अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये पूरा वीडियो को आप अंत तक आप जरूर सुन लें, ताकि आप जो है अपने आत्मिक जीवन में सही तरीका से आप उन्नति पाओ और आगे बढ़ सको। दोस्तों, हम जब भी चर्च में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद सबसे जो अहम मुद्दा होता है, सबसे जो अहम बात होता है, वो है सही चर्च का चुनाव करना। आज दुनिया में बहुत सारे गलत कलीसियाएं जो गलत शिक्षा को प्रचार करता है, बहुत सारे चर्च में गलत शिक्षा का प्रचार किया जाता है। बाइबल के वचनों के साथ में तोड़ मरोड़ कर सिखाया जाता है। कुछ दिन पहले मेरे घर में भी एक नेपाली कलीसिया के लोग आया था। वो बता रहा था कि यीशु मसीह की जो दूसरा आगमन होने वाला था, वो हो चुका है, वो यीशु मसीह आ गया है। इस तरह की गलत शिक्षाएं जो है प्रचार कर रहा था, लेकिन मैंने उसे अच्छा तरीका से 1-2 घंटे क्लास लेकर के समझा करके फिर मैं अपने घर से उसे विदा किया। लेकिन अगर कोई कमजोर विश्वासी जो नया विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में, अगर वो गलत संगति में पड़ जाएगा, गलत शिक्षा के चर्च में चला जाएगा, तो निश्चित ही उसका आत्मिक जीवन जो है खराब हो जाएगा और वो नरक की तरफ जो है जाने लग जाएगा। इसलिए आपका आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए सही चर्च का चुनाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप कौन सा चर्च में जाते हैं, उस चर्च के बारे में आपको पता करना भी बहुत जरूरी है कि उस चर्च का जो पास्टर्स है, जो बाइबल हमें सिखाते हैं, वो सिखाने का तरीका क्या है, क्या जब वो सिखाते हैं तो बाइबल के असंगत में है या नहीं, बाइबल के अनुसार उसका शिक्षा है या नहीं है, कहीं बाइबल के वचनों को गलत व्याख्यान को वो नहीं कर रहा है। ये सारे बातों को जांच पड़ताल करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। चलिए पहले बिना किसी देरी के हम वीडियो क्लिप को सुनते हैं जो पास्टर अंकुर नरोला सर ने कहा है चर्च जाने के विषय में। चलिए पहले उस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं। लोग अपने घर के नजदीक वाली चर्च जाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उस चर्च में खुदा का आत्मा हो या ना हो। एक औरत चर्च के बाहर रोई जा रही। यीशु मसीह उसके पास आ गए। कहते माता क्या हुआ? उसने पहचाना नहीं। कहती इन्होंने मैनू चर्च तो बाहर कर दिता। यीशु मसीह कहते माता इन्होंने कभी मैनू नहीं वड़न दिता अंदर। तू क्यों रोनी? मैं नहीं गया इस चर्च कभी, मैं नहीं गए थे, तो तू क्यों रोनी? कोई प्रेजेंस नहीं चर्च में। दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से जान लिया कि पास्टर अंकुर नरोला सर ने क्या कहा कि हमें कौन सा चर्च में जाना चाहिए। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जो उसके घर से नजदीक में चर्च होता है वही चर्च को अटेंड करने लग जाता है, चाहे उस चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति हो या ना हो, वैसे उस चर्च को वो अटेंड करना शुरू करने लगता है। लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम और आप जिस चर्च में जाते हैं, क्या उस चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या उस चर्च में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? क्या उस चर्च में बाइबल के अनुसार सही शिक्षा प्रचार किया जाता है? क्या उस चर्च के जो लीडर है, उस चर्च के जो विश्वासी है, जो पास्टर्स है, क्या बाइबल के अनुसार सही प्रचार करता है? क्या बाइबल के संगत में उसका टीचिंग देता है? क्या उनके चर्च में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं है? इन बातों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि देखिए वचन में मैं पढ़ूंगा, वचन में लिखा हुआ है 32:18-20 में लिखा हुआ है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां उनके बीच में मैं होता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से लोग इकट्ठा हो जाता है, वहीं पर मेरी उपस्थिति हो जाता है। और जब लोग चर्च में इकट्ठा होता है, चर्च तो
कलीसिया में जब चर्च का निर्माण होता है, जहां बिल्डिंग बनाई जाती है, लेकिन असलियत में जो चर्च है, जो कलीसिया के जो अर्थ होता है, वो एक समूह या झुंड होता है, जहां पर 2 3 या 4 5 को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये लोग इकट्ठा होता है, उसको चर्च या कलीसिया बोलते हैं। और वहां पर प्रभु सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होता है, वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा वहां पर उपस्थित हो जाता है। क्योंकि लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये जरूरी है कि जो कोई उसकी आराधना करता है, जो भी उसके भजन गाता है, जो भी उसका स्तुति करता है, वो आत्मा और सच्चाई और सच्चे दिल हृदय से उसकी आराधना करे। और जिस चर्च में प्रभु यीशु मसीह की सच्चे दिल से आराधना नहीं होता, सच्चे मन से आराधना नहीं होता है, सच्चे मन से उसकी प्रचार नहीं होता, सच्चे मन से प्रार्थना नहीं होता है, वहां पर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं होता है। अब यह सवाल आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पर यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उपस्थित है या नहीं है। बाइबल ने कहा है तुम उसको इस रीति से पहचानोगे, उनके फलों से उनको पहचानना है। अगर परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा जिस चर्च में उपस्थित रहेगा, जिस जगह पर उपस्थित रहेगा, उस चर्च के लोग, उस जगह के लोग धर्मी होगा और वहां पर परमेश्वर का काम होगा। और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो फल है, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारे गुण वहां के पास्टर्स में, ये सारे गुण वहां के विश्वासी में भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का गुण उसके अंदर में नहीं है, तो वो मसीही भी नहीं है और वो सच्चा कलीसिया का मेंबर भी नहीं है। यीशु मसीह का स्वभाव ही, आप स्वभाव से ही उसे आप पहचान सकते हैं कि इसके अंदर में मसीह का स्वभाव है या नहीं। जो पास्टर हमें सिखा रहा है, क्या पास्टर के अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव है या नहीं? क्या उसके मन में नम्रता है, धीरज है या नहीं, कृपा है या नहीं, भलाई है या नहीं, दूसरों को मदद करने की शक्ति है या नहीं? बहुत सारे बातों को आप तौल कीजिए, बाइबल के अनुसार से मिलाइए कि यीशु मसीह ने क्या कहा है और इस चर्च का लीडर हमें क्या सिखा रहा है। इन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है अच्छी चलित, बुरी संगति अच्छी चलित को बिगाड़ देती है। अगर आप अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे व्यवहार के हैं, अगर आप गलत संगति पकड़ लेंगे, गलत चर्च में जाना शुरू कर देंगे, तो आप भी उसके जैसा हो जाएंगे। इसलिए सही चर्च का चुनाव करना आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए इन बातों को ध्यान दें। अकबर दौड़ाला जो कहानी बतलाया था कि एक चर्च में एक महिला को जो है चर्च से बाहर रख दिया था कि तुम चर्च से निकल जाओ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया तो उस महिला को पूछा तुम क्यों रो रही हो, चर्च में क्यों नहीं गए? तो उस महिला ने क्या कहा, इन लोगों ने चर्च से मुझे निकाल दिया। यीशु मसीह ने कहा जब मैं वहां पर नहीं गया हूं तो तुम वहां पर क्यों जाओगे? कहने का मतलब ये सिर्फ उदाहरण था। कहने का मतलब ये है जो लोग बाइबल के अनुसार प्रचार नहीं करता, जिसके मन में यीशु मसीह नहीं है, जिसके कलीसिया में यीशु मसीह नहीं है, जिसके कलीसिया के लोग, जो चर्च के लोग यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार काम नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर को उपस्थिति उसकी कलीसिया से चला जाता है। इसीलिए ऐसा ना हो कि आप सही गलत कलीसिया में चले जाओ। अगर जो आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सही कलीसिया का चुनाव करें और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा और आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा।